प्रातः काल की साधना के लिए पूर्व की ओर मुँह करके बैठना चाहिए और शाम को पश्चिम की ओर मुँह करके प्रकाश की ओर सूर्य की ओर मुँह करना उचित है। पूजा के लिए फूल न मिलने पर चावल या नारियल की गिरी को कद्दूकस पर कसकर उसके बारीक पत्तों को काम में लाना चाहिए। यदि किसी विधान में रंगीन पुष्पों की आवश्यकता हो तो चावल या गिरी के पत्तों को केसर, हल्दी, गेरू, मेहंदी की देशी रंगों से रंगा जा सकता है। विदेशी अशुद्ध चीज़ों से बने रंग काम में नहीं लेने चाहिए। देर तक एक पालथी से एक आसन में बैठे रहना कठिन होता है, इसलिए जब एक तरफ से बैठे बैठे पैर थक जाए तब उन्हें बदला जा सकता है। आसन बदलने में दोष नहीं। मलमूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच उठना पड़े तो शुद्ध जल से हाथ मुंह धोकर दोबारा बैठना चाहिए और विक्षेप के लिए एक माला अतिरिक्त जप प्रायश्चित स्वरूप करना चाहिए। यदि किसी दिन अनिवार्य कारण के से साधना स्थगित करनी पड़े तो दूसरे दिन एक माला अतिरिक्त जप दंड स्वरूप करना चाहिए। जन्म या मृत्यु का सूतक हो जाने पर शुद्धि होने तक माला आदि की सहायता से किया जाने वाला विधिवत जप स्थगित रखना चाहिए। केवल मानसिक जप मन ही मन चालू रख सकते हैं। यदि इस प्रकार का अवसर स्वलक्ष्य जप के अनुष्ठान काल में आ जाए तो उतने दिनों अनुष्ठान स्थगित रखना चाहिए। सूतक निवृत्त होने पर उसी संख्या पर से जप आरंभ किया जा सकता है जहाँ से छोड़ा था। उस विक्षेप काल की शुद्धि के लिए 1000 जप विशेष रूप से करना चाहिए। लंबे सफर में होने, स्वयं रोगी हो जाने या तीव्र रोगी की सेवा में संलग्न रहने की दशा में स्नान आदि पवित्रताओं की सुविधा नहीं रहती। ऐसी दशा में मानसिक जप बिस्तर पर पड़े पड़े, रास्ता चलते या किसी भी अपवित्र दशा में किया जा सकता है। साधक का आहार विहार सात्विक होना चाहिए। आहार में सतोगुणी, सादा, सुपाच्य, ताजे तथा पवित्र हाथों से बनाए हुए पदार्थ होने चाहिए। अधिक मिर्च मसाले, तले हुए पकवान, मिष्ठान, बासी दुर्गंधित मांस, नशीली अभक्ष्य, उष्ण, दाहक, अनीति उपार्जित, गंदे मनुष्यों द्वारा बनाए हुए, तिरस्कार पूर्वक दिए हुए भोजन से जितना बचा जा सके उतना ही अच्छा है। व्यवहार जितना भी प्राकृतिक, धर्म संगत, सरल एवं सात्विक रह सके उतना ही उत्तम है। फैशन परिस्थिति, रात्रि में अधिक जगना, दिन में सोना, सिनेमा, नाच, रंग अधिक देखना, पर निंदा, छिद्रावेषण, कलह, दुराचार, ईर्ष्या, निष्ठुरता, आलस्य, प्रमाद, मद, मत्सर से जितना बचा जा सके बचने का प्रयत्न करना चाहिए। यौन ब्रह्मचर्य तो सदा ही उत्तम है, पर गायत्री अनुष्ठान के 40 दिन में उसकी विशेष आवश्यकता है। अनुष्ठान के दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, जो इस प्रकार हैं। ठोड़ी के सिवाय सिर के बाल न कटाएं। ठोड़ी के बाल अपने हाथों से ही बनाएं। चारपाई पर न सोएं। सख्त या जमीन पर सोना चाहिए। उन दिनों अधिक दूर नंगे पैर से न फिरें। चाम के जूते
के स्थान पर खड़ाऊ आदि का उपयोग करना चाहिए। इन दिनों एक समय आहार, एक समय फलाहार लेना चाहिए। अपने शरीर और वस्त्रों से दूसरों का स्पर्श कम से कम होने दें। एकांत में जपते समय माला खुले में जपनी चाहिए। जहाँ बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो वहाँ कपड़े से ढक लेना चाहिए या गौमुखी के हाथ डाल लेना चाहिए। साधना के दौरान पूजा से बचे हुए अक्षत, धूप, दीप, फूल, जल, दीपक की बत्ती, हवन की भस्म आदि को यों ही जहाँ तहाँ ऐसी जगह नहीं फेंक देनी चाहिए जहाँ वे पैरों तले कुचली फिरें। उन्हें किसी तीर्थ, नदी, जलाशय, देव मंदिर, कपास, जौ, चावल का खेत आदि पवित्र स्थानों पर विसर्जित करना चाहिए। चावल चिड़ियों के लिए डाल देने चाहिए। नैवेद्य आदि बालकों को बांट देना चाहिए। जल को सूर्य के सम्मुख अर्घ कर देना चाहिए।